ने एक क्लीवर लिया तो उससे उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स को भी उसने बॉडी से कट कर दिया, अलग कर दिया। जी बिल्कुल। दूसरी शादी भी है, शौहर भी है और साथ में तीसरा जो है वो आशिक भी है, सरदार अफजल। जी एग्जैक्टली। सरदार अफजल को जो इंटरेस्ट होगा नवीदा से, वो मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, सारे ज़माने को पता है। आदमी को क्या इंटरेस्ट होता है औरत से, दोनों ही एक दूसरे के आशिक हैं, दोनों के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं। जी। इशू क्या बना जो मर्डर करना पड़ा नवीदा को? इशू ये बना है कि जो नवीदा थी वो चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर हो जाऊं, तो लेकिन सरदार साहब जो थे वो ये नहीं चाहते थे। जी बिल्कुल। अच्छा। तो वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो गए थे। इसके शौहर को पता था कि मेरी बीवी लगी हुई है सरदार अफजल से? मैंने हर मोहब्बत और इश्क का अंजाम बड़ा गंदा देखा है जो हराम तरीके से किया जाए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं थाना सिटी चूनिया के SHO कुर्बान नवाज साहब और इनके साथ मोहम्मद मंशा, जो कि कत्ल के केसेस की खसूसी तौर पर तफ्तीश करते हैं और आज जिस केस पर हम बात करें उसके तफ्तीशी भी ये हैं। कुर्बान नवाज साहब से आज के मर्डर के हवाले से, खातून का मर्डर कचहरी के बाहर धन धनाते सरेआम दिन दिहाड़े कैसे मुमकिन हुआ और फिर इसका ड्रॉप सीन कितनी देर के बाद हुआ, पुलिस ने क्या कुछ किया, ये हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुर्बान साहब, जहां पर हमने ये खबर सुनी कि कचहरी के बाहर दिन दिहाड़े बीबी को कत्ल करके चले गए और फिर भाग भी गए, क्या कहानी है, क्या डिटेल्स हैं? ये बेसिकली इस तरह से था कि एक रंजिश थी, नवीदा लेडी थी, वो मुलजम थी एक 302 के मर्डर के केस में। अच्छा। ये मुलजमा तारीख से आ रही थी वापस, तो कचहरी से बाहर थोड़ा सा एक यू टर्न बनता है। जब वहाँ करीब पहुँची तो दो बंदे आए बाइक पे, 125 बाइक थी जी। उस पे आए और शूट किया और भाग गए। तो उस पे FIR दर्ज हो गई। ये इंसिडेंट था 12/6/2025 का। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ बंदे नामजद करवाए गए FIR में। जो बंदे नामजद थे वो बेगुनाह। जिस टाइम FIR लॉन्च हुई है नवीदा के मर्डर की जी, तो वो नामालूम हुई होगी डेफिनेटली। इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये आया कि जो FIR हुई उसमें बंदे नामजद थे। ठीक है। 3 बंदे नामजद थे और 2 नामालूम रखे गए। ओके। जबकि इसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया गया, इसमें चेक किया गया, जो 3 नामजद थे उसमें से 2 अफजाल और 1 ज़हूर, 2 को हमने शामिल तफ्तीश किया जो कि बेगुनाह निकले। बेगुनाह साबित हुए? जी बेगुनाह साबित। ठीक है। इस पे जो मुद्दइया थी वो पुलिस से इस चीज़ पे इत्फाक नहीं करती थी कि ये बेगुनाह करें, तो उसने CM साहिबा को नोटिस लेने का कहा, जिस पे CM साहिबा ने नोटिस लेते हुए लिया और इस पे डायरेक्शन हुई कि इसको ऑन मेरिट विद इन टाइमली इसको वाइंड अप करें। ओके। इस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द। ठीक है। तो इस पे हमने DPO साहब ने हमारी एक टीम तश्कील दी, तो उमर फारूक को अपना गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया हमने। इसमें एक मुलजम था उमर फारूक, मरकजी मुलजिम है जी एग्जैक्टली। उसको जब हमने अरेस्ट किया है तो उसने हमें इंकशाफ किया है कि ये जो शूटर थे ये कौन थे, और जो 2 बंदे इसमें नामजद थे वो बेगुनाह ही निकले। ठीक है। तो इसमें जो शूटर थे फिर हमने उसके इंकशाफ पे हमारी टीम जा रही थी उनको अरेस्ट करने के लिए। तो ठीक है। जब हम जा रहे थे, मैं वहाँ तक आती हूँ, पहले मुझे ये बताइए कि जब कचहरी के बाहर ये मर्डर हुआ नवीदा का, नवीदा खुद भी 302 की मुलजिमा थी जो कि आज से साल पहले कत्ल हुआ था। वो क्या डिटेल्स हैं वो हम आराम से बाद में डिस्कस करते हैं। उसके फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स में लाजमी इसी प्रोग्राम में शामिल करूंगी। कुर्बान साहब, ये बताइएगा कि वो जो अहाता था वो कचहरी का था या बाहर का था? नवीदा बाहर का। जिस टाइम ये मर्डर हुआ था एग्जैक्टली टाइम बता सकते हैं? हाँ जी, 7:15 बजे के राउंड सुबह जी। ओके। और क्या वहाँ की आपने CCTV फुटेज हासिल की? मिल गई थी? जी बिल्कुल। ओके। अच्छा, फिर मुझे ये बताइए कि वो जो 2 बाइक सवार थे जिन्होंने फायर किया और मार के भाग गए, वो दोनों शूटर थे? जी। वो दोनों आपने गिरफ्तार किए? जी। वो कहाँ से नहीं किए हमने? हम उनको गिरफ्तार करने ही जा रहे थे। जो हमने मरकजी इसमें जो मेन कैरेक्टर था ना उमर फारूक, जब उसको अरेस्ट किया है तो हम उसके लीडिंग पे वो हमें लीड कर रहा था और हम जा रहे थे कोर्ट राधा किशन, जहाँ पे वो एग्जैक्टली उन्होंने पनाह ली हुई थी। ठीक है। निशानदेही कर रहा होगा कि यहाँ एग्जैक्टली। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं कोर्ट राधा किशन, तो वहाँ से हमने नफरी भी ले ली है और कोर्ट राधा किशन के SHO को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया है। तो हमारी टीम ने
तो एक टीम उनके साथ भी आ गई थी। तो फिर हम जब वहाँ पे हमने रेड किया है उनके घर पर जहाँ भी पनाह ली थी। एग्जैक्टली, घर नहीं था वो, कुछ और था मेरे ख्याल से, वो कह लें कि एक हवेली टाइप था। ठीक है। तो जब उस पर हमने रेड किया है तो उस हवेली से अभी जा ही रहे हैं कि अभी नॉकिंग ही हो रही है कि आगे से फायरिंग स्टार्ट हो गई है, चूंकि क्रिमिनल हैं। जी एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक तो क्रिमिनल हैं और इवन दैट के एक FIR है उकाड़े में, उसमें भी डबल मर्डर के इंसिडेंट में वो PO हैं। शूटर जो हुए, जी शूटर काम है ना उनका, तो ये पैसे लिए बंदे मारे। पैसे लिए और बंदे मारे। ठीक है, ठीक तो है। जब हमने उधर रेड किया है तो आगे से हम पे फायरिंग हो गई है। तो हमने कोशिश की है कि अपने आप को सेव किया जाए, और सेव करने के दौरान इन द मीनवाइल हमारे एक जो मुलाजिम है उसको बुलेट प्रूफ जैकेट में बुलेट भी लगी थी। ठीक है। और गाड़ी में भी बुलेट्स लगी हैं। बचत हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी। ठीक है। तो जब फायरिंग रुकी है तो हमने देखा है कि वहाँ पे एक जो था हमजा नामी, वो जो मुलजम था वो अपना मजरूब था। शूटर? जी शूटर। ठीक है। हमजा उसका नाम था जी मजरूब था। ओके। तो उसको हमने जल्द से जल्द गाड़ी में डाला है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए? जी हॉस्पिटल लेके गए और पूछते रहे कि भाई कौन हो, क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। और जो मुलजम था उसने भी बताया कि हाँ ये वो फलां बंदा है, ये शूटर जो मैंने हायर किए थे। तो उसने बताया मेरा नाम हमजा है और मेरा साथ का जो फरार हुआ है जिसकी फायरिंग से मैं ज़ख्मी हुआ हूँ उसका नाम फैसिल है। ठीक है। तो वो मेरे साथ था जब हमने ये इंसिडेंट को ठीक है तक पहुंचाया है। जी बिल्कुल ठीक है। तो अब वो जिंदा है या नहीं है? हमजा उसकी डेथ हो गई थी। हमजा की डेथ हो गई मौके पे, तो जाहिर फायर ही लगा, फिर हॉस्पिटल और वो हलाक हो गया। कुर्बान नवाज साहब ये मुझे बताइएगा कि कितने रुपए में ये डील हुई थी? शूटर तो पैसे लेता है ना काम करने के। एग्जैक्टली, ये 5 लाख में डीलिंग हुई। 5 लाख रुपए के साथ डील हुई थी ये दोनों की। जी। दूसरा वाला जो है वो पकड़ा आपने? नहीं, वो स्टिल अभी फरार है, टीम हमारी बनी हुई काम कर रही है उसके ऊपर। थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बता दें इस केस का कि एक खातून, बड़ा डिफरेंट सा केस है ये, और जब हम इसके बैकग्राउंड पर जाते हैं तो मुझे खुद ज़ाती तौर पे इस केस को समझने के लिए काफ़ी टाइम लगा। आप क्या कहते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है? नवीदा कैसी खातून थी जो मर्डर हो गई? इसमें बेसिकली मैं आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा वाज़िया कर दूं। ये एक FIR है 37/24। ठीक है। ये 24 के जनवरी मंथ में ही स्टार्ट में ही अपना एक मर्डर होता है, ब्लाइंड मर्डर। ठीक है। वो अफजल नामी सरदार अफजल होता है, तो वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है। सरदार अफजल। ओके। तो ब्लाइंड मर्डर की FIR दर्ज होती है, पोस्टमार्टम वगैरह होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। तो बाद में इसको ट्रेस आउट कर लिया जाता है। इसमें CDR से पता चलता है कि इस बंदे का, सरदार अफजल को, एक लड़की थी जिससे इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, और नवीदा नामी लड़की है। अच्छा। CDR से ये क्लियर हो जाता है, जिसको जब शामिल तफ्तीश किया जाता है तो नवीदा कन्फेशन करती है कि मैंने उसका मर्डर किया है विद क्लीवर। अच्छा। तो ठीक है, ठीक है। उसको मतलब क्लीवर से उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स और कुछ जी ब्रूटल तरीके से, ब्रूटली मर्डर कह लें। ठीक है। तो उसके बाद वो उसमें चलान हो जाती है। तो तकरीबन 6 माह के राउंड अबाउट उसके बाद उसकी ना वो बेल आउट हो जाती है। नवीदा के सरदार अफजल के साथ नाजायज़ मरासिम थे जी, कितने अरसे से? ये तकरीबन 1.5 साल से थे। और ये पूरे गांव को पता था? हाँ जी। नवीदा की भी बेसिकली उसने सेकंड मैरिज की थी, दूसरी शादी भी है, शौहर भी है, और साथ में तीसरा जो है वो आशिक भी है सरदार अफजल। जी एग्जैक्टली। सरदार अफजल को जो इंटरेस्ट होगा नवीदा से, वो मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, सारे ज़माने को पता है। आदमी को क्या इंटरेस्ट होता है औरत से, इसको क्या इंटरेस्ट था? एग्जैक्टली यही इंटरेस्ट था। तो पैसे वैसे खूब खिलाता था, क्या था? क्योंकि सरदार नाम लगा हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ। सरदार अफजल था, जाहिर सी बात है, नाम से ही शो होता है। हाँ। तो पैसे वाला था, और पैसे के साथ मतलब के वेल ऑफ था, सारे सिस्टम थे उसका, और गांव में मतलब चेयरमैन टाइप बंदा था, सियासी असर और रसूख भी रखता था। तो ठीक है। नवीदा थी, वो थोड़ी बैक फैमिली है उसकी, इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वो एक टाइम में साइमल्टेनियसली अपना सरदार साहब से भी फिट थी, और साथ में अपने हस्बैंड के साथ। की बात है। ठीक है। अच्छा, अब इशू क्या बना दोनों का? भाई दोनों ही एक दूसरे के आशिक हैं, दोनों के इंटरेस्ट पूरे हो रहे हैं जी। इशू क्या बना जो मर्डर करना पड़ा नवीदा को? इशू ये बना है कि जो नवीदा थी वो चाहती थी कि मैं अपने हस्बैंड के साथ सिंसियर हो जाऊं। अच्छा, चाहती थी? जी। ठीक है।
तो लेकिन सरदार साहब जो थे वो ये जान नहीं नहीं चाहते छोड़ते थे? जी बिल्कुल। अच्छा तो वो ब्लैकमेल करना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा। तो वो फिर इस वजह से उसने मतलब इनवाइट किया है, वो आई है और फिर ये सारा क्लीवर से जो सरदार साहब कहते थे कि शौहर को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। जी एग्जैक्टली। और ये कहती थी कि नहीं शौहर रखना है मैंने। शौहर औलाद थी? जी दो हैं। अच्छा। एक बेटा एक बेटी है। इसके शौहर को पता था कि मेरी बीवी लगी हुई है सरदार अफजल नहीं से? जी बिल्कुल नहीं था। नहीं पता बाद था? में उसको जब ये ट्रेस आउट हुआ है केस तो उसको इल्म हुआ है इस सब। अच्छा कुर्बान साहब ये बताइएगा कि नवीदा अब इस दुनिया में नहीं है जी। नवीदा का खुद कत्ल हो गया, जिसने खुद अपने हाथों से एक आदमी को कत्ल किया था जिससे मोहब्बत करती थी। मैंने हर मोहब्बत और इश्क का अंजाम बड़ा गंदा देखा है जो हराम तरीके से किया जाए। कुर्बान साहब उस टाइम सरदार अफजल को मर्डर किया गया, बड़ी खबरें गर्दिश की थी, 1 साल पहले की बात है। शायद कुछ लोग अभी इस टाइम जहन में नहीं रखते कि हम किस सरदार अफजल की बात कर रहे हैं। सरदार अफजल को जिस अंदाज में मर्डर किया गया था वो ज़रा मुख्तसरन बता दें मुझे। उसको नवीदा ने एक क्लीवर लिया और क्लीवर से उसके प्राइवेट पार्ट्स को। क्लेवर मीन्स के एक टोका टाइप जो कसाई के पास भी होता है ताकि लोगों को समझ आए। हाँ। अच्छा जी। तो उससे उसके कुछ प्राइवेट पार्ट्स को भी उसने बॉडी से कट कर दिया और अलग कर दिया? जी बिल्कुल। अच्छा। और काफ़ी बॉडी पे ना उसके जैसे थ्रॉट में और इधर तकरीबन सारी बॉडी पे उसने ना उस क्लीवर से वार किए हुए थे। कट्स लगा दिए? जी कट्स लगाए हुए थे। ओ हो ठीक है। तो ये बात समझ नहीं आती कि औरत आदमी को कैसे काबू कर लेती भाई। क्या उससे पहले इसने कुछ खिलाया पिलाया हुआ था सरदार को, या बस ठीक है सरदार इस चक्कर में है कि माशूका आई है और माशूका दिल में कुछ और लिए बैठी? जी बस ये बात है। ये चक्कर था कि कुछ खिलाया भी था? नहीं कोई गोलियां कुछ नहीं, बस ये बात है बंदा इजी होता है जिस पे एतमाद करता है। हाँ बिल्कुल, जिस पर एतमाद करके आराम से जी कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है और उसने कहा चलो जी ओके। एग्जैक्टली। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब हम इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। कुर्बान साहब आप SHO हैं और SHO का बड़ा तजुर्बा होता है, सारा दिन वो पब्लिक डीलिंग करता है, पार्टीज़ को सुनता है, कहीं कातिल मजलूम बन के पेश होता है, कहीं मजलूम बेचारे को कातिल बना दिया जाता है। इस केस में भी 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके हवाले से बाकायदा तौर पर तफ्तीश हुई और फिर बाद में वो बेगुनाह साबित हुए। वो क्या केस है, वो क्या सीन है? इसमें बेसिकली इस तरह से हुआ, जब ये नवीदा कत्ल होती है तो इसकी FIR में जो फर्स्ट FIR के आई विटनेसेस होते हैं जो नवीदा को देखते हैं जाते हुए देखते हैं और जो मतलब आई विटनेस उस FIR के बनते हैं कि इस नवीदा ने ही मर्डर किया है, तो नवीदा के जो की वालदा जो होती है उनको उसमें नामजद करवा देती है। और ज़ाहिर आप लोगों की मजबूरी है। अगर वो एक बंदा कह रहा है कि मेरा ये मसला है तो आपने दर्ज करना ही करना है। एग्जैक्टली। तो उनको वो नामजद करवा देती है, जब जो कि बाद में दौरान तफ्तीश ये बात सामने आती है कि ये नहीं है मुलज़म। थैंक यू।